हाय देयर वर्गोस, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग। दैट इज़ द वीक स्टार्टिंग ऑन द 24th ऑफ जून गोइंग ऑन टिल द 30th ऑफ जून। ओके, सो 7 डेज के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स और हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल टेक आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर गाइडेंस एंड एडवाइस। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ that says Virgo, and let's get the tarot. Also, if you are visiting the channel for the first time, I request you to subscribe. It will encourage me and help the channel grow. Okay, so with that said, we request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Virgos, starting with Monday. Tuesday, 25th of June, 9 of Pentacles. Okay, so I'll take it for Wednesday. Okay, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and one more, Sunday. Okay, we are all set. Overall energy for the week is 2 of Cups. Okay, soulmate energy. So आपका relationship, आपका partner आपके focus में है, spotlight उस पे है इस week. Okay, तो काफ़ी शायद आप उनको attention दे रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए शायद आपको नया कोई न्यू फाउंड लव मिला है। ओके, नया पार्टनर मिला है, किसी पे नया क्रश भी हो सकता है शायद। ओके, या किसी को आप प्रपोज करने की सोच रहे हैं, या किसी ने आपको किया है या करने की सोच रहा है। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग होगा। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे. Monday we have 7 of Wands, endurance it says. Okay, 7 of Wands. I'm getting कुछ लोगों की हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो सकती है गर्मी की वजह से, या whatever you can be under the weather. So ध्यान रखिए क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, रेस्ट ले रहे हैं कि नहीं टाइम पे, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, with the 7 of Wands, ये कुछ आप किसी चीज़ से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो लाइक आई सेड, मुझे हेल्थ इशू लग रही है, उससे आप किसी तरह निकलते हुए एंड फाइट करते हुए दिख रहे हैं मंडे को, या फिर ये एक्चुअल कोई चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। आपके दिन में कोई आपके काम में कुछ ऐसे रुकावट आ जाए या डिस्ट्रैक्शन आ जाए। ओके, लेकिन 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कहती है कि अल्टीमेटली आप जीतेंगे। ओके, आप इन ऑब्स्टिकल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। ओके, ये आपको भरोसा दिलाती है अपनी स्ट्रेंथ में कि जीतेंगे आप ही, सो डरना नहीं है। ओके, एंड लेट्स गेट 3 क्लैरिफायर्स। पहले शफल कर लेते हैं। द डेविल एनर्जी। ओके, कैप्रिकॉर्न, and again I'm getting health issues हो सकते हैं। okay, 3 cards. We have the King of Swords, the 9 of Swords, and the 6 of Swords. Oh my god, such heavy sword energy. So swords also, the suit of swords, it also talks about some kind of chaos or obstacles. Okay, conflicts, verbal conflicts भी हो सकती हैं, या mental conflicts. ये actually मुझे ज़्यादा mental conflicts दिख रही हैं because 9 of Swords is here. And in the picture the person can't sleep, so nightmares आ रहे हैं या फिर नींद ही नहीं आ रही है, insomnia हो रहा है। तो ये भी हो सकता है, कुछ तरह के डर हैं, या कुछ रिग्रेट है, कुछ नेगेटिव फीलिंग है जो आपको सोने नहीं दे रही है, या किसी के अगेंस्ट कुछ ग्रज है। आपका ग्रज है
कि किसी ने कुछ गलत किया है और वो कब ठीक होगा या कैसे ठीक होगा, या फिर आपका रिग्रेट है कि आपने कुछ गलत किया है और अब आप कैसे ठीक करेंगे. सो टेक इट द वे इट रेजोनेट्स, ओके. एंड यू वांट पीस एंड काम, यू वांट टू सॉर्ट आउट द इशू. आप चाहते हैं कि ये जो आपकी कन्फ्यूजन है, टर्मोइल है, लिटरली मतलब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड टर्मोइल दिख रहा है यहाँ पर. ये सर पे हाथ रख के ये पर्सन, एंड दिस पर्सन wants to sail to calmer waters, ओके. बहुत ही आपकी तमन्ना है कि जल्दी से ये सिचुएशन सॉर्ट हो, बट ये हो नहीं रही है. एंड देयर कैन बी अ पर्सन ऑफ एयर साइन इन्वॉल्व, सो अक्वेरियस, जेमिनाई और अ लिब्रन. मैस्कुलिन एनर्जी इसमें आ रही है बिकॉज किंग का कार्ड है, बट इट नीडंट बी, इट कैन बी अ फीमेल ऑल्सो. बट मे बी इनकी वजह से कुछ आपको ये कॉन्फ्लिक्ट फील हो रही है, या इनसे कॉन्फ्लिक्ट हुई है, या फिर दिस इज़ यू. आप सोच नहीं पा रहे हैं अभी आप प्लान ऑफ एक्शन नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं या हेल्थ इश्यूज़ हैं, इस पे एक्चुअली क्या एक्शन लिया जाए. एंड यू वांट द बेस्ट पॉसिबल एक्शन बिकॉज आप अपना पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, ओके. आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ये सिचुएशन से निकलना चाहते हैं मंडे को, ओके. सो मंडे को आप बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन में है, टर्मोइल में है, क्योंकि आप कुछ सॉल्व करना चाहते हैं अपनी लाइफ की सिचुएशन. ट्यूसडे we have the king of wands, so this can be Aries, Leo or a Sagittarius. Masculine energy, again it needn't be, it can be female also. And this is some authority figure, कोई commanding figure है, या तो कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है. Let's get the clarifier. 7 of cups, the hanged man, Pisces energy, and we have the 10 of pentacles, okay. So ये family member भी हो सकता है, okay. fire sign, family member, and उसको लेके आप कुछ possibility आगे की explore करना चाहते हैं, या तो इनसे आपकी ट्यूसडे को बात होगी और आगे के फ्यूचर में कोई फैमिली में या फैमिली प्रॉपर्टी को लेके या फैमिली मनी को लेके किसी तरह का आप डिस्कस करना चाहेंगे, या देयर इज़ अ मूव ऑफ होम, कोई आप नया घर लेना चाहते हैं और ये कोई फैमिली मेम्बर है. मे बी यू वांट टू रीच आउट, आप उनसे बात करना चाहते हैं एंड डिस्कस करके फिर एक्शन लेना चाहते हैं, ओके. सो दिस इज़ टू डू, आई एम गेटिंग दिस इज़ टू डू विथ फैमिली, ओके. 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हैंगमैन एनर्जी, आप कोई अगेन यहाँ भी डीप कॉन्टेम्पलेशन में थे, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है बहुत गहरी सोच में हैं आप. मंडे ट्यूसडे को अपनी लाइफ को कुछ बदलना चाहते हैं, आप कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, एंड पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं, आपके पास चॉइस बहुत है, इतने सारे कप्स हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि क्या चूज़ करने पे आपकी लाइफ क्या बन जाएगी, कहीं आप रिग्रेट ना करें, ओके. तो वो डर बहुत है. चॉइस लेना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं एक बात, लेकिन यू आर नॉट श्योर, सो यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग, और आप किसी को कॉन्फिडेंस में लेके उससे बात करना चाहते हैं. दिस इज़ व्हाट आई सी. वेंसडे वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके. आई एम यूज्ड टू फ्लिपिंग, सो ये ऑलरेडी हमने सीधा रखा था. 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर ऑन योर ओन, यू आर डूइंग वेल, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अकेला देख रही हूँ वेंसडे को, ओके. प्रॉस्परस हैं, बहुत ही इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, सब कुछ है, आपको कोई कमी नहीं है. 9 ऑफ पेंटिकल्स सेज ये एम्प्रेस एनर्जी है, ओके, माइनर आर्काना की, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ी लोनली एनर्जी है. यू आर ऑन योर ओन, बट यू कैन ऑल्सो फील लोनली कि लाइफ में सब कुछ है एंड येट कुछ नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल आई एम अलोन. तो मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ नहीं हैं, दूर गए हुए हैं, कुछ रीज़न है जिससे आप थोड़े से अकेले हैं, लेकिन यू आर डूइंग वेरी वेल, ये भी दिख रहा है. लेट्स गेट 3 कार्ड्स, 3 क्लैरिफायर्स. वी हैव द एम्परर, वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, and we
हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स. पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, अर्थ साइन है, एंड ये फायर साइन एम्परर अगेन एरीज, एंड यहाँ पर भी फायर साइन किंग ऑफ वॉन्ड्स था. सो अगेन दिस इज़ द सेम पर्सन. किसी से आप या तो बात कर रहे हैं एंड ये बात करते करते ट्यूसडे वेंसडे कोई, लाइक आई सेड, ये फ्रेंड भी हो सकता है. ओके कोई बहुत क्लोज पार्टनर या बेस्ट फ्रेंड कोई भी हो सकता है. तो इसकी एडवाइस भी ले सकते हैं. एंड कुछ जो ये आप कॉन्टम्पलेट कर रहे थे 2 दिन, फाइनली कोई सोल्यूशन, कोई ब्रेक थ्रू निकलने वाला है. ओके यू आर गोइंग टू हैव अ ब्रेक थ्रू इन दिस सिचुएशन. जो भी आप जिस चीज़ से भी गुजर रहे थे, आपको फाइनली सोल्यूशन मिलेगा. ओके एंड नाउ यू विल हैव अ प्लान इन हैंड. अब जब आपको ये ब्रेक थ्रू थॉट आ गई है कि क्या करना है, तो अब आप उस पर प्लान करेंगे अपना एक्शन. ओके सो वेंसडे आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में है, कुछ आप बदलना चाहते हैं एंड काफ़ी दिनों से आप सोच रहे हैं कुछ बदलने की. अब वो क्या है, ये आपकी लाइफ में कैसे रेजोनेट कर रहा है, ये आपको पता है. थर्सडे वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो 9 ऑफ पेंटिकल्स से आप 10 ऑफ पेंटिकल्स पे मूव कर रहे हैं. एंड अगेन आई विल से 10 ऑफ पेंटिकल्स डबल. ओके सो ये इन दिनों कुछ सेम इशू पे ही बात चल रही है, सेम इशू पे ही आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है इन 4 दिनों में. ओके दिस इज़ अगेन फैमिली मनी, फैमिली प्रॉपर्टी, लेगेसी, कुछ फैमिली होम को लेके कोई डिसीजन. यहाँ पर भी मैंने बोला था शायद आप मूव करना चाहते हैं और किसी से आप बात करके वो प्लान आप डिस्कस करना चाहते हैं, किसी की हेल्प लेना चाहते हैं, किसी का सपोर्ट कि आपकी थॉट सही है कि नहीं, उसकी भी एडवाइस लेना चाहते हैं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं. सो यहाँ पर भी सेम एनर्जी आई सी कि आपका अभी भी ध्यान उसी पे है, उस इशू पे कि फैमिली प्रॉपर्टी या कुछ फैमिली मनी का क्या किया जाए. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. माय गॉड, आपका पूरा फोकस ही आपके मनी एंड प्रॉपर्टी पे है. आई थिंक 2 more cards. Again pentacles, 4 of pentacles, and we have the knight of cups. Okay, so ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है. ऑफ कोर्स अर्थ एनर्जी इज देयर विच इज़ वर्गो एनर्जी, एंड मुझे दिख रहा है वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके आपकी तरफ आता हुआ. सो कोई आपको रीच आउट करेगा या फिर आप किसी को रीच आउट करेंगे. यस यहाँ पर कुछ लोग हैं, जैसे यहाँ फायर साइन था, वाटर साइन, बट मुझे लग रहा है ये लोग हैं आपके अराउंड जिनको आप रीच आउट कर रहे हैं. लाइक आई सेड, शायद आप अकेले हैं, आपकी फैमिली दूर रहती है और आप कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप रीच आउट करें, उनको कॉल करेंगे या उनसे मिलने की कोशिश करेंगे या उनको घर बुलाएंगे टू डिस्कस. ओके सो दिस इज़ टू डू विद योर मटीरियल स्टेबिलिटी. ओके इस किंग ऑफ पेंटिकल्स के पीछे वो पूरा उसका कासल है. सो प्रॉब्ली दैट इज़ अगेन फैमिली प्रॉपर्टी. 10 ऑफ पेंटिकल्स में वही इंसिस्ट कर रही हूँ और वही कार्ड दोबारा दिखा रहा है कि आपके पीछे ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो आपके हाथ में पैसा है, सो इसको लेके या तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस या कोई बड़ी मूव आप प्लान कर रहे हैं. एंड थोड़े से आप डरे हुए भी हैं कि सही जाएगा नहीं जाएगा, क्या ये सही डिसीजन है, तो थोड़े इनसिक्योर भी हैं. ओके दैट इज़ वाई आप शायद किसी की एडवाइस चाहते हैं इस वीक. फ्राइडे वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. सो ऑल ऑफ अ सडन यू आर फीलिंग वेरी गुड. मे बी आपकी इनसे बात हो जाती है एंड ये लोग भी एग्री कर रहे हैं कि येस आपका जो प्लान है बहुत अच्छा है एंड गो अहेड विद इट, या जो भी नतीजा निकलता है बातों में, तो बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं आप. We have the 7 of swords, we have the fool, and we have the hierophant. So we have Aries and Taurus energy also. शायद आपकी लाइफ में रेजोनेट करे कोई Aries and Taurus. I feel again बहुत आपकी एनर्जी डिप्लीशन दिख रही है.
ओके। ये मूव को लेके आप इतना सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा खुद को थका रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर भी विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो रही थी। ओके, सो बाय फ्राइडे आई थिंक आपने खुद को इतना वर्कड अप कर लिया है इस इशू को लेके कि अगेन हेल्थ डाउन नहीं है तो कम से कम एनर्जी आप अपनी डाउन कर रहे हैं। ओके, खुद को थका रहे हैं, शायद ठीक से सो भी नहीं रहे हैं, एंड इस नई मूव को लेके आप बहुत टेंशन ले रहे हैं। ओके, एंड यू वांट दिस टू बी परफेक्ट विद द हायरोफेंट एनर्जी। आई एम गेटिंग आपको ये बिल्कुल ऑर्डर में चाहिए थिंग्स, कि जो मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ करना वो हो जाए, लेकिन बिल्कुल परफेक्टली हो, द टर्न ऑफ इवेंट्स एकदम सही जाए। तो इतना उनके लिए फ्रेट नहीं करना है। ओके, अपनी कोशिश कीजिए, बाकी जितना किस्मत में है जैसे है वो टर्न ऑफ इवेंट्स अपने आप आपको गाइड करेंगे। ओके, बट आप खुद को जो थका रहे हैं वो अवॉइड करना है। थर्सडे वी हैव 4 of Wands. 4 of Wands, this is again to do with your home, your property. तो कुछ अच्छा हो रहा है, डिसीजन हो गया है, प्लान ऑफ एक्शन हो गया है। विद द नाइट ऑफ कप्स आई सेड नहीं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आप प्लान बना रहे थे, हेल्प भी ले ली, कॉन्फर्मेशन ले लिया फैमिली मेम्बर्स का। अभी भी आप थोड़ा सा डर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर भी आई फील अब हैप्पी एनर्जी हो गई है, अब थोड़ा आप खुशी से इस डिसीजन पे एक्शन लेने को तैयार हैं कि येस आई एम गोइंग राइट, थिंग्स आर गोइंग राइट। शायद चीज़ें दे आर फॉलिंग इन टू प्लेस, जो धीरे धीरे एक एक स्टेप करते करते वो चीज़ें अब दिख रही हैं आपको होती हुई। तो अब आपका वो जो मेंटल ट्रॉमा था कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो अब जब हो रहा है तब आपको अच्छा लग रहा है या होने वाला है। लेट्स गेट 3 cards. 3 of Pentacles. We have the Ace of Cups. And we have the 4 of Cups. Okay. So yes, किसी चीज़ से आपका दिल उठ गया है। ओके, जहाँ पर आप हैं शायद वहाँ पर अब आपका दिल नहीं लग रहा है, आप मूव करना चाह रहे हैं, इसलिए आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर रहे थे। कोई किसी तरह की ये मूव है क्योंकि आप अब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, एंड नाउ यू वांट समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश। और ये जो आप मूव प्लान कर रहे हैं, दिस प्रोमिसेस अ न्यू स्टार्ट। ओके, ये आपके लाइफ में वो नई चीज़ एंड फ्रेशनेस लाएगा जो आप चाह रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो आई सी देयर कैन बी 3 people और एटलीस्ट सम पीपल सपोर्टिंग यू। आपकी हेल्प है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पे, लेकिन एट द सेम टाइम आपके साथ लोग हैं। ओके, जब आप रीच आउट करेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे। यहाँ 9 of Pentacles एनर्जी में आप अकेला फील कर रहे थे, बट जब आप रीच आउट करेंगे तो डेफिनेटली हेल्प है, सपोर्ट है। संडे, द टावर, सडनली समथिंग विल हैपन। ओके, कुछ ऐसा होगा जो आपने प्लान नहीं किया है, बट समथिंग इज गोइंग टू टेक यू बाय सरप्राइज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द 7 of Wands, 7 of Wands से ही रीडिंग शुरू हुई थी एंड एंड में भी 7 of Wands आ गया। एंड द डेविल बीच में भी आया था, राइट? वेयर डिड आई सी द डेविल? वॉज इट योर रीडिंग? येस, आई थिंक स्टार्टिंग में कहीं डेविल हमने देखा था। ओके, सो द टावर अगेन आई सी, ये फिर से किसी की हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं। आई एम गेटिंग अगेन यू आर फाइटिंग सम काइंड ऑफ डीमंस। आपके दिमाग में ही थॉट प्रोसेस आपको चेक करना है। ओके, बिकॉज आपका थॉट प्रोसेस एकदम से पॉजिटिव जाता है एंड एक्साइटेड हो जाता है, और एकदम से इट हिट्स रॉक बॉटम एंड आप लो फील करते हैं। तो संडे को वही है, आप खुद ही से लड़ रहे हैं शायद विद द 7 of Wands एनर्जी। शुरू में भी वही लड़ाई थी, मेंटल टर्मोइल एंड कॉन्फ्लिक्ट मैंने बोला था, एंड
एंड ऑफ द वीक ऑल्सो आप अपनी ही थॉट्स में उलझे हुए हैं, उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो निकल सकते हैं, लेकिन ये जो डेविल एनर्जी है उसमें आप फंसे हुए हैं। ओके, डेविल एनर्जी मीन्स अपने थॉट्स में अपने ही प्रिजनर बने हुए हैं अपने थॉट्स के। सो उससे निकलने की आपको ज़रूरत है। ओके, यू नीड सम काइंड ऑफ अ पैशन प्रोजेक्ट, किसी में जिसमें आपका दिल लगे, जिसमें आपकी क्रिएटिविटी इंस्पायर हो, जिसमें आपको एक्शन लेना पड़े, कुछ करना पड़े, बाहर जाना पड़े, मिलना पड़े लोगों से। बिज़ी कीजिए अपने आप को। आई फील जितना आप अपने में रहेंगे, अलग रहेंगे, अपनी थॉट्स में रहेंगे, उतना ही आप कुछ नेगेटिव इमोशंस में जा रहे हैं। ओके, सो दिस वीक जस्ट ट्राई नॉट टू बी अलोन। कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव कीजिए, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या कहीं पर जहाँ कोई अच्छे नए फ्रेंड्स बन जाएं, या कुछ आप नया सोचें और इन थॉट से निकलिए। जो आपको एक्शन लेना है वो आप लेंगे, और जो होना है वो होगा लाइफ में। लेकिन इतना ज़्यादा अपने हेल्थ अगर डाउन है तो इतना ज़्यादा खुद को तकलीफ़ मत दीजिए। ओके, एंड ऑल्सो ये जो फैमिली मेम्बर्स को रीच आउट कर रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव लग रहा है मुझे। एंड लेट्स गेट अ मोनोलॉजी ऑरेकल एज एन एडवाइस कार्ड। One card. Don't let your past hold you back. Don't let your past hold you back. Yes, कहीं कुछ पास्ट से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने घर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने लोगों से दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो है। Something is holding you back, लेकिन आप अब वहाँ पर खुश नहीं हैं। Let's get a language of colors oracle card. लकी कलर लेते हैं, लकी नंबर फॉर द वीक। रोज अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप। सो मे बी आप किसी एक रिलेशन को पीछे छोड़ के, ये घर से भी रिलेशन हो सकता है, प्रॉपर्टी से भी रिलेशन हो सकता है, अटैचमेंट, ओके, वो छोड़ के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर एक्चुअल रिलेशन। सो मे बी किसी क्लोज वन को जिसके साथ अब नहीं बन रही है, मे बी यू वॉन्ट अ ब्रेकअप। सो कुछ के लिए ये भी रेजोनेट कर सकता है। ओके, सो शायद आप इतने परेशान हैं, आप ब्रेकअप चाहते हैं। एंड नंबर 6 कैन बी सिग्निफिकेंट दिस वीक। एंड लेट्स गेट वन मोर कार्ड। A moment's joy. Sand through the hourglass, yet time could stand still. A moment lasts forever in the bliss of the heart's will. Okay? So time is just relative. ये अच्छा टाइम, बुरा टाइम, ये सब कुछ नहीं होता है। ओके, आई फील अगर आप ब्लिस में, खुशी में रहना चाहें तो हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हैं। That is what I have for you, Virgos. If this resonates, comment section में शेयर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, and stay positive. सब कुछ अच्छा है, आप abundant हैं, yet कुछ situations को लेके आप बहुत low feel कर रहे हैं, तो उसके लिए seek help, अपनों को reach out कीजिए। Okay, this is what I see, and do like the video, share the video, subscribe, come back for my next video. आपसे मैं मिलूँगी अपने अगले रीडिंग में। तब तक के लिए लाइक आई सेड, ख्याल रखिए। आई विश यू लव एंड लक। हरि ओम तत्सत।